soil structure, and clay mineralogy. Soil structure and clay mineralogy. Okay, so there is if soil structure and clay mineralogy जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले टाइप्स हम देख लेते हैं इसके कि कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, सॉइल के कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी सॉइल कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स में होती है, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। ओके, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ग्रेवल एंड सैंड कोर्स। प्रेजेंट इन gravel and coarse sand. Gravel and coarse sand. Second, it is honeycomb structure present in fine grain or fine grain sand or fine sand and silt. सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर यानी ज्यादा सिंगल पार्टिकल्स रहेंगे, दैट आर द सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सामने अपन देखेंगे वो कैसे कौन से है, तो क्या है। थर्ड, फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर present in undisturbed clay. And fourth, it is disperse structure present in remolded clay. Then next it is composite structure. Composite structure present in क्ले मिक्सचर मैट्रिक्स। आप क्ले मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्ले मैट्रिक्स इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ क्ले एंड अदर सॉइल। क्ले मैट्रिक्स है मिक्सचर ऑफ क्ले एंड अदर सॉइल, अदर कोई भी सॉइल हो सकता है।
अदर सॉइल। इसमें क्या पहला फर्स्ट, ये हो गया टाइप्स आपका, टोटल हो गया टाइप्स। अब टाइप्स के बाद पहला टाइप अपन देखते हैं सिंगल ग्रेन। सिंगल ग्रेन क्या रहता है? Okay, that is single grain structure. Single grain structure. Okay, single grain structure. Good contact among the particles. कांटेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, वॉइड बहुत कम रहेगा, स्मॉल वॉइड, वॉइड रेशियो, रिलेटिवली अमंग दी फोर, यानी जो बाकी के चार है, चार में से सबसे कम वॉइड रेशियो सिंगल ग्रेन में रहेगा। एंड मोर शियर स्ट्रेंथ। आप बोलेंगे सर आपने शियर स्ट्रेंथ के बारे में तो कुछ बताया नहीं और आप शियर स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे आप लिख रहे हैं। यस एग्जैक्टली, शियर स्ट्रेंथ आपको एक पूरा चैप्टर है गाइस। शियर स्ट्रेंथ के इस पे ही आपका सॉइल की स्ट्रेंथ पता चलती है कि सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी है। शियर स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है कि सॉइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, शियर स्ट्रेंथ अगर कम है कि तो सॉइल की स्ट्रेंथ कम है। सो अगर आपकी शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपका सॉइल अच्छा है। तो सिंगल ग्रेन में भी सेम अमंग दी फोर जो भी है, जो फोर टाइप्स है, फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है, उससे सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेंथ किसकी है? सिंगल ग्रेन की। ऑब्वियसली अगर आपको हार्ड स्ट्रेटा मिलता है तो हार्ड स्ट्रेटा आपको ग्रेवल और कोर सैंड का मिलता है नीचे, तो आप बोलते हैं कि उसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कब अच्छी रहती है? जब उसकी शेयर स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। ओके, सो दैट्स व्हाई शेयर स्ट्रेंथ इज मोर, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इज मोर। ओके, सॉइल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। और स्ट्रेंथ कब अच्छी रहेगी? जब वॉइड रेशियो मेरा कम रहेगा और कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स मेरे अच्छे रहेगा। ओके, so that first soil, single grain soil, it is important for EAC. It is ESE के लिए इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ओके, आप एमपीएससी भी बोल सकते हैं, अदर पीएसयू एग्जाम के लिए भी बोल सकते हैं कि इतना आपको जरूरी है। नेक्स्ट वी गो फॉर सेकेंड सॉइल। सेकेंड सॉइल इट इज हनी कोम स्ट्रक्चर। सेकेंड इट इज हनी कोम्ब structure. If we talk about honeycomb structure,
then there is some voids, huge voids. Just like this. एक को एक जुड़ के तो रहता है पार्टिकल्स, लेकिन आपके ये जो वॉइड्स है वो बहुत बड़े रहते हैं और इसमें आपका क्या रहता है, पानी फंस के रहता है। और पानी फंस के रहता है इसलिए क्या रहता है कि ये पानी जल्दी जल्दी निकल भी जाता है, ऐसी नहीं कि नहीं निकल जाता है, लेकिन वॉइड्स बहुत ज्यादा रहता है। अब ये कैसी वॉइड्स बहुत ज्यादा रह सकते हैं आपके, जब आपका बहुत फाइन पार्टिकल्स रहेंगे तब, और आपका कोइजिवनेस नहीं रहेगा तब। सो स्पेशली इट इज कोइजनलेस सॉइल के लिए ये मेरा रहता है। सो व्हाट इज माय कोइजनलेस सॉइल्स? माय कोइजनलेस सॉइल इज सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट। कोइजन यानी कोइजिव प्रॉपर्टी नहीं है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं। तब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, हनीकॉम स्ट्रक्चर, लाइक इन सैंड एंड सिल्ट। अभी ऊपर ही बताया मैंने, कहां पे प्रेजेंट है? सैंड और सिल्ट पे प्रेजेंट है। तो सैंड और सिल्ट में वॉइड बहुत ज्यादा है, यानी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, हनीकॉम है। तो इसीलिए अब डिफरेंसेस यानी दूर दूर है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, यानी हनी उसके अंदर डालने की जरूरत है। आप किसी के भी अंदर अगर हनी डालते हो, हनी यानी एक मिठास अगर आप डालते हो तो वो जुड़ेगा ना। तो अगर मिठास से आपको जोड़ना है तो आप किसको जोड़ोगे? जो दूर दूर रहेगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉइड्स रहेंगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा खोखलापन रहेगा, उसको आपको जोड़ना है। सो वही चीज अगर आप करते हो तो दैट इज हनी को, हनी से आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ओके, इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर हनी कोम कैसे याद रखो, मेरे को तो नींद आ रही हनी कोम याद रखते वक्त। तो इस तरह याद रखो कि खोखलापन यानी वॉइड्स, खोखलापन यानी क्या है आपके? वॉइड्स। दीज आर द वॉइड्स, वॉइड। ओके। और ये जो काले काले है ये क्या है? मेरा सॉइल पार्टिकल है। ये क्या कर लिए इन्होंने? ग्रुप बना लिए अलग 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 अलग, ग्रुप बना के ग्रुप में रह रहे, ग्रुप बना के कहा में रह रहे? ग्रुप में रह रही है। सो ग्रुप बना के ग्रुप में रह रहे तो उनको पास लाने के लिए हनी का लालच अपने को देना पड़ रहा है कि हनी मैं तुमको दूंगा तब तुम पास में आ जाओगे। दैट इज हनी कोम स्ट्रक्चर। ओके, इट इज फॉर, it is sensitive to vibration, it is sensitive to vibration। अब वाइब्रेशन अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा? कॉम्पैक्शन होगा, और जो वॉइड्स है वो फूट जाएंगे। फूट के क्या होगा कि वो फिर से हनी का काम करना चालू कर देंगे, यानी क्या कर देंगे कि नीचे 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 आपका कॉम्पैक्ट होना थोड़ा चालू हो जाएगा। तो फट की से जो स्ट्रक्चर बना है, जो वॉइड बना है वो टूट जाएगा। ये जो सर्कल बना है पार्टिकल्स का ये टूट जाएगा, फिर से बिखर जाएंगे, लेकिन कॉम्पैक्ट होके बिखर जाएंगे, एक ही रूम में दब जाएंगे। अभी बहुत अलग अलग होके है वो, अगर वाइब्रेशन उसमें आया, अगर मैंने वाइब्रेशन वाइब्रेटर घुसा दिया तो क्या हो जाएगा कि टूट जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। यानी अगर मुझे मैंने यहाँ पे वाइब्रेटर अगर घुसा दे तो ये सॉइल इधर हो जाएंगे, वो सॉइल इधर, डिवाइड एंड रूल डायरेक्टली। सॉफ्ट हार्ट वाले हैं, जल्दी बाहर हो जाएंगे। ओके, सॉफ्ट हार्ट पीपल्स यानी अगर उनको थोड़ा सा धमकी दे दी तो उधर उधर हो जाते ना, ग्रुप बना लेते अपना एक दो। दैट्स लाइक दैट। ओके, ये कौन रहेगा फिर? ये रहेगा फाइन सैंड एंड सिल्ट। ओके, ओके। collapse due to, one minute, it is collapse due to saturation and also vibration। collapse due to saturation and
वाइब्रेशन। ओके, एग्जाम्पल, wheat flour and fine sand. Next heading is important shape of particle. Next heading is important shape of particle. First shape, angular. No, बाकीचे एक्सप्लेन करायची गरज नाही आहे कारण की त्याच्यामध्ये पूर्ण दिलेलं आहे. ओके, तरी आपण एक्सप्लेन करून घेऊ. फ्लक्चुएट स्ट्रक्चर वगैरे काय राहतं ते आपण समोर बघणार आहोत. आपके इसमें, आपके बुकलेट में पूरा देखिए. जरूरत नहीं है. एंगुलर, that like an angular and rounded. That is in gravel, sand and silt. Third, flaky, just like this. Fourth, needle. In coral deposit. In coral deposit. Okay. कोरल डिपॉजिट है ना, समुंदर के लिए. ओके, ओके. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट शेप ऑफ पार्टिकल है. नेक्स्ट, इसी में द क्ले पार्टिकल possess electrical charge. क्ले पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल चार्ज है, एज शोन बिलो. अब भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज है बोलेंगे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, एक रिसीवर आएगा और एक क्या करेगा,
रिसीव एंड, अरे एक रिसीव करेगा और एक क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ओके, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे दो चार्जेस रहेंगे और वो कोने में रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, दैट इज क्ले पार्टिकल। दैट इज फॉर क्ले पार्टिकल। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप एक क्वेश्चन इसके नीचे लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिममली आपको पूछा जाता है इंटरव्यूज में, कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्ले पार्टिकल को ही क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, क्ले पार्टिकल को ही क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज है, व्हाई ओनली इन क्ले, व्हाई ओनली इन क्ले इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाई ओनली इन क्ले इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों होगा, क्यों ऐसी, क्यों स्पेशल है क्या क्ले, इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कुछ स्पेशल होगा तो अपन देखेंगे। सो उसके नीचे लिखो आप, उसके नीचे लिख लो आप आंसर उसका। ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग से कौन कौन बना है गाइस, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। फर्स्ट चैप्टर में ओरिजिन ऑफ सॉइल में अपन ने देखा था। यस, क्या क्या बना फिजिकल वेदरिंग से, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। केमिकल वेदरिंग से क्या बना मेरा, क्ले। केमिकल वेदरिंग से क्या हुआ, क्ले हुआ। ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स, electrochemical force are induced on it, are induced on it, electrochemical force are induced on it, induced on it. It contains charges on each, it contains charges on each, positive charges on each, positive, and on surface negative, and on surface negative. सो प्लीज ये चेंज कर लो आप, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा था, एजेस पे क्या है मेरे पॉजिटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है सरफेस पे मेरे नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज सरफेस इट इज नेगेटिव नेगेटिव, एजेस इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, अब इसी में फ्लक्चुएटेड एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो भी है वो इसी में आएगा, क्या में, वाई अनडिस्टर्ब क्ले, रिमोटेड क्ले, क्ले की बात आ गई अभी, तो क्ले का पहले स्ट्रक्चर तो अपने को जानना था, तो इसीलिए हमने क्या लिया, इंपॉर्टेंट शेप ले लिया, और उसी के साथ अपन ने क्ले का भी एक स्ट्रक्चर अपन ने जान लिया। ओके, तो थर्ड जो अपना है, क्या है थर्ड अपना, फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर। तो थर्ड देखते हैं अपन, फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर 1 मिनट। हेडिंग डाल दो आप, फ्लैक्युलेटेड स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत बोर्ड है ये, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बोरिंग को थोड़ा शाहरुख खान के फिल्म के साथ जोड़ के लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी, 90s पिक्चर्स एंड कॉमेडी के साथ आप अगर इसको लोगे तो आपको समझेंगे।
सो क्ले स्ट्रक्चर वैसी है. सो थर्ड, flagellated structure. And fourth, dispersed structure. Third, it is flagellated. Fourth, it is dispersed. Oh, what is flagellated? Actually, that flagellated structure, it's very famous in Hyderabad. Why? You seen in very much houses, that houses like design, exterior design like this. Exterior design on net, which net? Outer net of the house. And also Mumbai, urban Mumbai, new Mumbai. If you not seen this, please visit it to Veg Junction और होटल वेज जंक्शन. खाने के लिए मत जाओ लगे तो, लेकिन आप देखने के लिए जाओ. सो आपको इस टाइप का कुछ तो भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा. सीएनसी नेट, जाली जो रहती है ना, जाली में मिलेगा आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर. ओके. सो यहां पे क्या हो रहा है? एज टू फेस ओरिएंटेशन. और एज आपका ये फेस है, फेस को एज मिल रहा, फेस को एज मिल रहा, फेस को एज मिल रहा, फेस को एज मिल रहा. ये भी थोड़ा फेस को एज मिलने को ना, ऐसे एकदम एज टू एज नहीं रहेगा, फेस को एज मिलेगा. हर जगह क्या मिल रहा है आपको? फेस टू एज, फेस टू एज, फेस टू एज मिल रहा है, फेस को एज मिल रहा है. ओके. सो इसको मैं क्या बोल सकता? इसको मैं बोल सकता एज टू फेस ओरिएंटेशन. एज टू फेस ओरिएंटेशन. एज टू फेस ओरिएंटेशन. नेट अट्रैक्शन. क्यों भाई अट्रैक्शन? नेगेटिव को पॉजिटिव मिल रहा है तो अट्रैक्शन ही होगा. ओके. एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेगा तब चार्ज होगा, यानी अट्रैक्शन होगा. दैट्स व्हाई नेगेटिव पॉजिटिव है तब अट्रैक्शन हो रहा है. स्टेबल एंड सी बेड. स्टेबल है एंड सी बेड है. ओके. नाउ व्हाट इज डिस्पर्स? अब ये फ्लैकुलेटेड है. फ्लैकुलेटेड है यानी क्या है कि भाई ओरिजिनल सॉइल है. क्या है? ओरिजिनल सॉइल है. ओरिजिनली ऐसी ही सॉइल है. अब मैं गया, मुझे क्या करना है कि मुझे एक्सकैवेशन करना है. एक्सकैवेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? एक्सकैवेशन करना है तो मैं ओरिजिनल सॉइल को क्या करूंगा? डग करूंगा, खोद दूंगा मैं. अब खोद देने के बाद क्या होगा कि ओरिजिनल सॉइल मेरी भूसा भूसा बन के बाहर आ जाएगी. भूसा भूसा बन के मेरी बाहर आ जाएंगे. भूसा बन के बाहर आ जाएंगे तो फ्लैकुलेट स्ट्रक्चर रहेगा क्या? ऐसे ये स्ट्रक्चर तो टूट गया भाई. टूटने के बाद डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्या होगा कि कुछ इस तरह आपको डिस्पर्स स्ट्रक्चर मिलेगा. जस्ट लाइक दिस. एज टू एज ओरिएंटेशन. ओके. इस तरह आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे. दैट इज नथिंग बट
एज टू एज और फेस टू फेस, सो दैट इज फेस टू फेस, नॉट एज टू एज, फेस टू फेस. ओरिएंटेशन, नेगेटिव नेगेटिव को मिल रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को मिल रहा. ओके, सो नेट रिपल्शन, नेट रिपल्शन कहां पे मिलेगा? ऑन लेक, लेक बेड, लेक बेड. इसकी शेयर स्ट्रेंथ लेस, शेयर स्ट्रेंथ, लेस shear strength. फेस टू फेस, नेट रिपल्शन, लेग के बेड पे मिलेगा, लेस shear strength. तो आपने बोला होगा सर आपने इसका डिस्कस नहीं किया. यस, इसका डिस्कस कर लेते हैं. मोर shear strength. क्यों मोर shear strength? अरे उसको डिस्टर्ब नहीं किया ना पहले, वो स्टेबल था. ओके, वो क्या था? स्टेबल था. ये क्या है? अनस्टेबल है. अनस्टेबल क्यों है? लूज है ना, लूज क्वांटिटी में. कॉम्पैक्ट क्वांटिटी में है क्या? नहीं है, लूज क्वांटिटी में, लूज क्वांटिटी में. अब ये जब लूज क्वांटिटी में, यानी मैं गड्ढा खोद के मैंने निकाल ली सॉइल मेरी, गड्ढा खोद के मेरी सॉइल निकाल ली. गड्ढा खोद के सॉइल निकालने के बाद मेरा क्या हो गया कि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर मेरा डिस्टर्ब हो गया. दैट इज डिस्टर्ब इज नथिंग बट डिस्पर्स. ओके, डिस्पर्स. अब डिस्पर्स स्ट्रक्चर फिर से फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? थेक्सोट्रॉपी. डिस्पर्स स्ट्रक्चर अगर फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर के लिए जाएगा, यानी कुछ सालों के बाद सेटल हो जाएगा. क्योंकि सेटल हो जाएगा और फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर अगेन बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? वो फिर से सेट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. तो वो जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? थेक्सोट्रॉपी. उसको क्या बोलेंगे? थेक्सोट्रॉपी. नेक्स्ट हेडिंग आपके इसमें वही रहेंगे, थेक्सोट्रॉपी. दिख रहा है बुकलेट में? थेक्सोट्रॉपी. देखो, यहां से ये परमानेंट सेट के लिए आएगा. इट इज फॉर परमानेंट सेट. परमानेंट सेट के लिए आएगा. और ये क्या होगा? ड्यू टू रिमोल्डिंग, नहीं ये क्या रहेगा? टेम्पररी रहेगा. टेम्पररी आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर रहेगा. टेम्पररी आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर रहेगा और परमानेंट आपका ये रहेगा. तो ये यहां से यहां तक की जाने वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? थेक्सोट्रॉपी. थेक्सोट्रॉपी. So heading it is thexotropy. यानी आपने डिस्टर्ब कर दी सॉइल को. डिस्टर्ब कर देने के कारण इसकी शेयर स्ट्रेंथ वगैरह कम हो गई, लूज हो गया, फेस टू फेस ओरिएंटेशन आ गया इसका.
तो वो बाद में सेट हो जाने के बाद वो फिर से फ्लक्चुएटेड के लिए चले जाएंगे, तो उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा थेक्सोट्रॉपी। ओके, इट इज द फेनोमेना, थेक्सोट्रॉपी आप लिखो और इसका आप ये लिखो, इट इज द phenomenon of regaining of lost of strength with the passage of time under constant water content, under constant वाटर कंटेंट, ये काम का है, अंडर कांस्टेंट वाटर कंटेंट, क्योंकि यही धोखा देगा आपको। सबको ये तो पता रहेगा कि थेक्सोट्रॉपी ये फिल्म काय की है, डिस्पर्स और फ्लक्चुएट की फिल्म है, लेकिन ये फिल्म में साइड रोल किसने किया है, तो अंडर कांस्टेंट वाटर कंटेंट ने साइड रोल किया है। ओके, क्योंकि आपको ये तो पता है कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर को फ्लक्चुएट स्ट्रक्चर जब जाएगा तो वो क्या होगा कि लेस स्ट्रेंथ से, लेस शियर स्ट्रेंथ से मोर शियर स्ट्रेंथ पे आएगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही, रिगेनिंग हो रही, फिर से उसको मिल रहा, स्ट्रेंथ मिल रहा। सो सबसे पहले शाहरुख खान ने पिक्चर्स में उसको एंट्री नहीं मिली थी तो उसने सीरियल्स की थी, उसके बाद उसका सेट एकदम बढ़िया हो गया। ओके, सो जस्ट लाइक दैट थेक्सोट्रॉपी, एक आधी फिल्म फिर से फ्लॉप हो गई उसकी, तो वो फिर से काय पे आ गया, सीरियल्स पे आ गया, सीरियल से अगेन पिक्चर, लेकिन उसका मेन जो रोल था वो क्या था, अंडर कांस्टेंट वाटर कंटेंट, अंडर कांस्टेंट परफॉर्मेंस इज नथिंग बट अंडर कांस्टेंट वाटर कंटेंट। तो आप परफॉर्मेंस भूल जाओ शाहरुख खान के लिए, पर क्या याद रखते, अंडर कांस्टेंट वाटर कंटेंट याद रखते। ओके, सो ये कैसे, अभी एग्जाम्पल, if Q is equals to 50 tons, if Q is equals to 50 tons, ये पाइल है आपकी, और ये यहाँ पे आप Q सिर्फ और सिर्फ अभी 50 टन डाल सकते हैं, कब, आपने जब रिमोल्डिंग किया तब, रिमोल्डिंग किया तब। ओके, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट you check, but we test 6 months after the construction. The strength is 56 टन्स, बढ़ गई, 6 टन से बढ़ गई। पहले 50 टन ही वो ले सकता था, अभी कितना दे रहा, 56 टन ले रहा, यानी शेयर स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो गई। कितने दिनों के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 6 into 6 6 into 30 गाइस। ओके,
सो इतने दिनों के बाद उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब मंथ्स के बाद, ईयर्स एंड ईयर्स अगर आप 2 साल 3 साल के बाद देखोगे तो इट्स नियर अबाउटली 20 to 30% इज इंक्रीज। ओके, इफ इट इज 20 to 30% इज shear strength is increased in clay, तो आपको यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है। सो क्ले में ही ये प्रॉपर्टी होती है, क्ले में ही। और क्ले में ही क्यों होती है? बिकॉज ऑफ चार्ज। ओके, यहाँ पे वो बिल्कुल सेट रहता है चार्ज उसके, यहाँ पे अट्रैक्टिव रहते हैं चार्जेस। फिल्म है ना, ये सीरियल है, थोड़ा थोड़ा डोज है। तो फिल्म हीट रहती है और सीरियल जस्ट एक प्लेटफॉर्म रहता है। ओके, सो नेक्स्ट, समझ गया एक्सोट्रॉपी आपको? नेक्स्ट, बस थोड़ा ही पार्ट है, ज्यादा नहीं। अब आप बोलोगे सर एक लास्ट बचा है कंपोजिट। तो कंपोजिट मिक्सचर ऑफ अदर सॉइल, यानी क्ले के साथ अदर सॉइल। अब क्ले के साथ अदर सॉइल आएंगे यानी क्या होगा? क्ले के साथ ग्रेवल भी आ सकता बाबा, तो ग्रेवल यानी सिंगल ग्रेंड होगा, और क्ले आ गया यानी क्या आ गया? दोनों आ गए। ओके, सो अगर आप बोलोगे कि अभी शाहरुख खान के साथ अगर अभी का जो हीरो है अपना रॉकी भाई, वो अगर काम करेगा ग्रेवल, सो कुछ अलग ही बनेगा ना। दैट इज नथिंग बट कंपोजिट, दैट इज नथिंग बट कंपोजिट। रॉकी भाई को पहचानते क्या? नहीं देखा आपने अभी तक? वो क्या बोलते हैं अपना, नेक्स्ट उसका जो ये है प्रीव्यू, KGF 2, यस एग्जैक्टली KGF 2। सो रॉकी भाई अगर शाहरुख खान के साथ अगर काम करेंगे, कंपोजिट स्ट्रक्चर, ओके, ग्रेवल एंड क्ले। Okay, so next reading guys. अब स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया अपन ने अभी तक। अब मिनरल्स के बारे में देखा क्या अपन ने? क्ले मिनरल्स अभी देखेंगे, क्ले मिनरलोजी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है मेरा? क्ले मिनरलोजी। सो दैट इज नथिंग बट मिनरलोजी भी बोला तो भी आपने चलेगा, नॉट इज क्ले ओनली, मिनरलोजी ही हेडिंग डालते हैं हम, मिनरलोजी। एंड दिस मिनरलोजी, सॉइल मिनरलोजी अगर मैं बोलता हूं, so there is first rock minerals, and clay minerals. रॉक मिनरल्स एंड क्ले मिनरल्स। अब रॉक में क्या क्या रहेगा? अब भाई रॉक में तो कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं रहेगा, रॉक है वो, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। सो हैव नो सरफेस एक्टिविटी, नो सरफेस एक्टिविटी, कोई सरफेस एक्टिविटी नहीं रहेगी। ओके, एग्जांपल, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पर एक्सेट्रा। ये एमपी है, इंपॉर्टेंट है प्लीज। यानी रॉक, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये पूछते हैं BCM, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पार्ट है ये। आप बोलेंगे सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये क्ले का पार्ट है ना,
तो मिनरल्स क्ले सॉइल मैकेनिक्स में ही आएगा। क्ले मिनरल में क्या आएगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आएगा। सो सरफेस एक्टिविटी आएंगी बाबा। नो नहीं, हाउ? सरफेस एक्टिविटी। क्यों सरफेस एक्टिविटी आएंगी? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, सर्टन electrochemical forces, presence of electrochemical forces also. These are tiny crystal minerals, tiny crystal minerals with large SSA, specific surface area, SSA, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसके बारे में बात करेंगे अपन, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एग्जाम्पल, कॉलोनाइट, इलाइट, मोन्टोमोरोलाइट। मोन्टोमोरोलाइट के बारे में बात की थी अपन ने, बीसी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी। ये क्या कि क्ले मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, रॉक मिनरल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। सरफेस एक्टिविटी नहीं है तो क्या देखेंगे बाबा उसमें? कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले मोन्टोमोरोलाइट एंड होलोसाइट भी लिखो, होलोसाइट। होलोसाइट, ओके। सो पहला फर्स्ट क्या है में सरफेस एक्टिविटी ऑफ क्ले मिनरल्स में। ओके, सो क्ले मिनरल्स में जब हम देख रहे हैं तो पहला कॉलोनाइट, कॉलोनाइट। It cause non-swelling, non-shrinkage. Non-swelling and non-shrinkage. ओके, मडकं बनवतो आपण याचं, नॉन स्वेलिंग, नॉन श्रिंकेज। स्वेल नहीं हो रहा और श्रिंक नहीं हो रहा। मडका बनाते अपन पानी पीने का, ठंडा रहता। दैट इज चाइना के, प्रेजेंट इन चाइना के। तो आप बोलेंगे सर चाइना से आता क्या मडका? नहीं, यहां से ही आता, लेकिन उसका नाम है चाइना के। ओके, कोलोनाइट। इलाइट, ELLITE, इलाइट। मीडियम स्वेलिंग, cause
medium swelling and shrinkage. Medium swelling and shrinkage present in soft rock. Present in soft rock. Present in soft rock. आप बोलेंगे सर ये रॉक में प्रेजेंट है तो क्ले में कैसी है? भाई रॉक में भी सम पार्टिकल्स ऑफ क्ले रहते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्ट. नहीं तो रॉक सॉफ्ट रहता क्या कभी? देयर इज नो सॉफ्ट. सो दैट्स व्हाई प्रेजेंस कुछ ना कुछ क्ले पार्टिकल्स रहेंगे. दैट्स व्हाई वी टेक सॉफ्ट वर्ड फॉर रॉक. ओके, थर्ड इट इज मोंटमोरिलोनाइट. ये तो आपको पता ही है मोंटमोरिलोनाइट. मोंटमोरिलोनाइट large swelling, large shrinkage, better for agriculture. Cause large swelling and large shrinkage. Large swelling and large shrinkage present in bentonite clay. bentonite clay आप ड्रिलिंग करते हो, आप ये खोदते हो बोरवेल, तब आपका वो मडी मडी सॉइल निकलता है, व्हाइट सॉइल निकलता है. दैट इज नथिंग बट अ bentonite clay. ओके, दैट इज नथिंग बट अ bentonite clay. गाइस बैटरी ऑफ होने वाली है. ओके, सो मैं चेंज करूंगा. 1 मिनट आप लिख लो. प्रेजेंट इन bentonite clay, bentonite clay and block cotton soil, BC soil. BC soil. लास्ट लिख लो आप. लास्ट क्या रहेगा गाइस? होलोसाइट. इट इज सिमिलर टू कोलोनाइट. It is similar to colonite. Holosite, it is nothing but similar to colonite. चाय हो गया, वो चाइना क्ले आप लिख लेना वहां पे. प्रेजेंट इन चाइना क्ले. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. सो चाय CHINA. तो एन मैंने खा लिया, तो आप उसको ले लो. सो होलोसाइट भी यानी कोलोनाइट के बराबर है. तो यानी कितनी है? 3 ही है. होलोसाइट अगर पूछा है आपको, तो होलोसाइट अगर पूछा है तो दैट इज नो स्वेलिंग, नो श्रिंकेज. इट इज सिमिलर टू कोलोनाइट. It is similar to colonite. Next. आपको ये थर्ड चैप्टर यहाँ से बुकलेट से भी पढ़ना पड़ेगा. बुकलेट में भी बहुत कुछ देखिए. यहाँ पे जो भी देखे नहीं है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया. सो देखो गाइस, नो स्वेलिंग, नो श्रिंकेज है, यानी क्या होगा? प्लास्टिसिटी ऑफ कोलोनाइट
is less than plasticity of elect. श्रिंकेज और स्वेलिंग कम है यानी प्लास्टिसिटी कम है, यानी प्लास्टिसिटी प्लास्टिक जो है वो कम है। ओके, ज्यादा थ्रेड नहीं बनेगा, जल्दी टूट जाएगा थ्रेड। 3 mm का थ्रेड बनाते हैं हम प्लास्टिसिटी पे, नेक्स्ट चैप्टर में अपन लेंगे उसको अच्छे से। ओके, अच्छे से आने प्रैक्टिकली। एंड प्लास्टिसिटी ऑफ कोलोनाइट मीडियम स्वेलिंग मीडियम श्रिंकेज है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा है किससे, अपने कोलोनाइट्स और होलोसाइट से, और आप होलोसाइट भी बोल सकते हैं, और होलियोसाइट। ओके, प्लास्टिसिटी इज मोर फॉर मोन्टोमोरियलाइट, वेरी लो नाइट, इसकी ज्यादा। ओके, तो प्लास्टिसिटी पे ईएससी में क्वेश्चन आ गया है। सो ईएससी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपके कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इट इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। प्लास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सो स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यहां पे आप SSA भी बोल सकते हैं, ये कम है SSA, यानी SSA के लिए भी सेम। SSA फॉर कोलोनाइट is lesser than elite is lesser than मोन्टोमोरियलाइट, यानी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका किसका ज्यादा रहेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका इसका ज्यादा रहेगा। ओके, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, देन elite and then मोन्टोमोरियलाइट। ओके, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब व्हाट इज ड्राई स्ट्रेंथ? अगेन ड्राई स्ट्रेंथ भी आपकी किसकी ज्यादा रहेंगी, ड्राई स्ट्रेंथ भी आपकी जो भी है वो मोन्टोमोरियलाइट की ज्यादा रहेगी। ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ड्राई स्ट्रेंथ, I am saying dry strength, okay? Dry strength of dolomite और होलोसाइट इसकी कम है as compared to dry strength of elite, or again less than dry strength of montmorillonite, so dry strength is directly proportional to the plasticity, specific surface area is directly proportional to the plasticity. ओके, यहां से आपको ये चीजें, 3 चीजें पता चल रही है। ओके, ड्राई स्ट्रेंथ is directly proportional to the specific surface area is directly proportional to the plasticity. ओके, तो ये आपको देखे रह सकता हूं। अब व्हाट इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया? specific surface area SSA. So SSA it's equals to surface area to the weight, surface area to the weight. Example, SSA it is equals to 8 meter cube per gram.
1 ग्राम आपका 8 मीटर क्यूब इतना एरिया कवर कर रहा है एसएस, यानी 1 ग्राम ऑफ वेट, आप बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉइल covered 8 मीटर क्यूब एरिया, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, सॉरी मीटर स्क्वायर, चाहे ये यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, मीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि 8 मीटर क्यूब एरिया आपका इतना कवर्ड हो रहा है 1 ग्राम। व्हाट अबाउट वॉल्यूम if it is given by weight? So SSE, surface एरिया पर वॉल्यूम भी होता है। हाउ द वॉल्यूम इज एक्ट, इसके लिए भी एग्जांपल है। एग्जाम्पल सर्कल, एक सर्कल लेता हूं, सो सर्कल का मैं एस एस ए निकालता, सो एस एस ए फॉर सर्कल इट इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। सो व्हाट इज 4 pi r square, that is area, 4 by 3 pi r cube, that is volume, it is equals to r by, sorry 3 by r, 4 get cancel, pi get cancel, 3 ऊपर चल जाएगा, so 3 by r it is specific surface area about circle, circular particle for rock, gravel, sand also, okay. So fine grained soil, fine grained soil SSA is greater than coarse grained soil. कोर्स ग्रेन सॉइल का एसएसए ये कम रहेगा फाइन ग्रेन सॉइल से, ओके। और एसएसए, अब आपको पता है भाई फाइन ग्रेन सॉइल का जो पार्टिकल साइज है वो कम रहता, यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल साइज 1 डिवाइड बाय साइज ऑफ पार्टिकल, size of particle, that is important, okay, that is important. Direct 1 mark question asked from this, okay, important. Okay, last part, diffuse layer, next slide.
diffuse double layer. Diffuse double layer. 1 minute, guys. Diffuse double layer water and absorption. Absorbed water. So guys, negative, negative, positive, positive. That is clay. Water molecule, negative, positive. Water molecule. And kerosene. Kerosene. Molecules. No polar. Non polar. That is dipolar. वाटर मॉलिक्यूल क्या है मेरे, डिपोलर है, माइनस प्लस है. केरोसिन नो पोलर है. तो जब भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं तब आप क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं या आप केरोसिन यूज करते हैं राहुल? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जब आप यूज करते हैं, निकालते हैं, तब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जब निकालते हैं तब वी यूज फॉर केरोसिन, नॉट वी यूज वाटर बाय नॉन पोलर है इसलिए. ओके. सो अभी देखो, अभी ये जो मेन चीज था डिफ्यूज का, उसके बाद ओके. सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स है. अब आपको ये पता है कि ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है. सो भाई ये फ्री वाटर है, फ्री वाटर. ये मैं बोल सकता लिमिट ऑफ अट्रैक्शन. और यहाँ पे मैंने वाटर डाला है. सो वाटर डाला है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस चीजें आ रही है, प्लस माइनस चीजें आ रही है. तो ये क्या होगा, ये पार्ट होगा एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब absorbed water.
दैट इज क्ले। सो क्या होगा कि एक लिमिट है अट्रैक्शन की कि इतना वाटर वो क्या लेगा, इतना वाटर वो ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इतना फ्री वाटर आपके पास रहेगा। इतना क्या रहेगा, फ्री वाटर रहेगा। उसका ये क्यों है, ऐसी क्यों होगा, ऐसी इसलिए होगा क्योंकि उसका अट्रैक्शन की एक लिमिट है। सॉइल क्ले का अट्रैक्शन, क्ले का जो भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि क्ले में भी चार्जेस, यानी वाटर में भी चार्जेस है, डीपोलर है। ओके, डीपोलर मॉलिक्यूल है, तो डीपोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें कुछ ना कुछ आपके चार्जेस है, इसलिए क्या होगा कि वो क्ले के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन सर्टन पार्ट मिक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्टन पार्ट, यानी ये एब्जॉर्प्शन वाटर, यानी इतना ऑब्जर्वेशन आपके पास उसमें क्या हो जाएगा, क्ले में ऐड हो जाएगा। अब बचा क्या, लिमिट ऑफ अट्रैक्शन। आप लिमिट ऑफ अट्रैक्शन है कि आप दे दोगे कि इससे ज्यादा वो अट्रैक्ट नहीं होगा, इससे ज्यादा अपन उसको ये नहीं कर सकते, बाद में वो क्या देखेगा, लिक्विड लिमिट में चले जाएगा, लिक्विड लिमिट में चल जाएगा। तो लिक्विड लिमिट में क्या हो जाएगा, फिर उसके साथ फ्री वाटर आपको दिखेगा, यानी अलग से वाटर आपको दिखेगा, पानी पानी सॉइल दिखेंगे आपको। पहले आपने क्या कर दिया कि आप पहले किले विले बनाते होंगे, अपने माटी के खिलौने वगैरह बनाते होंगे, तो माटी के खिलौने बनाते वक्त आप पहले क्या कर दोगे, और सॉइल लेते होंगे और थोड़ा थोड़ा पानी उस पर छिड़कते होंगे, उसको ये करते अपन स्ट्रेट वेट करते और अच्छे से अपना बाउली वाउली बनाते अपन। अभी नहीं खेल रहे, अभी सब लोग कंप्यूटर पे भी खेलते हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, लेकिन हमारे वक्त हमने खेला था कि हम माटी के किले विल्ले बनाते थे। तभी किले किले फोर्ट्स बनाते थे, और फोर्ट्स बना के हम बढ़िया ये करते थे। तो हम क्या करते थे कि हमने पहले पूरा बल्टी, यानी बाल्टी जो रहती हमारी, बकेट बकेट भर पानी डाल दिया उसके अंदर, तो वो तो पूरा तालाब ही हो गया। तो पूरी बकेट की बकेट रहती थी क्या, पूरी बकेट की बकेट फ्लो होगी क्या, नहीं, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, और जो एब्जॉर्ब किया है दैट एब्जॉर्ब्स वाटर के इसमें आएगा, और एक लिमिटेशन रहेगा उसके लिमिटेशन के बाहर वाला फ्लो हो जाएगा, दैट इज फ्री वाटर। गॉट इट। तो पूरा अगर उसमें चार्ज भी है, वाटर में चार्ज भी है, तो पूरा का पूरा वाटर यानी क्ले जो है वो क्ले एब्जॉर्ब कर लेगा क्या, नहीं, उसका सर्टन लिमिट है। ये बोलने का मतलब है उसका, ये सब कुछ आपको दिखाने का मतलब है कि पोलराइजेशन है उसमें, लेकिन उसकी लिमिट है कि वो लिमिट तक ही वो ले सकता। अगर लिमिट के बाहर हो गया तो बाबा वो क्या हो जाएगा, वो फिर लिक्विड लिमिट में चले जाएगा, लिक्विडिटी की इसके लिए चले जाएगा। प्लास्टिक तक सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब लिमिट तक ही रहेगा, अट्रैक्शन लिमिट तक ही, प्लास्टिक तक, यानी यहां तक मेरी बॉडी प्लास्टिक तक रहेगी, प्लास्टिक। ओके, आफ्टर द प्लास्टिक लिमिट इज क्रॉस, लिक्विड लिमिट इज हियर। तो लिक्विड लिमिट इज फ्री वाटर। वी डिस्कस टुमारो क्लास, कल की क्लास में अपन लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों को डिस्कस करेंगे। तब अगर फिर से चार्ज पे आएंगे तो चार्ज का क्या मतलब है उसमें। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ क्ले में होगा, क्योंकि बाकी इसके लिए तो यही नहीं है ना, क्या नहीं है बाकी इसके लिए, सरफेस एक्टिविटी ही नहीं है। तो सरफेस एक्टिविटी नहीं है तो बाबा कोई मतलब नहीं है, बाकी ऐसे ग्रेवल वाले के लिए मैं नहीं दिखूंगा। ओके, सो एग्जिस्टिंग exist only for clay. It imports plasticity property to the clay। कहां तक, एब्जॉर्प्शन लिमिट तक, उसके बाद लिक्विड लिक्विड लिमिट, यानी लिक्विड में चले जाएगा मेरा। ओके, सो ड्राई क्ले प्लस वाटर, it is equals to plastic। dry clay plus kerosene, it is equals to non plastic। अरे भाई, उसमें क्या नहीं है, पोलर ही नहीं है,
नो पोलार, पोलार नहीं है तो कैसी प्लास्टिक में रहेगा, वो सूखा ही रहेगा, पानी सूखा रहेगा। मैं जैसे आप केरोसिन या फिर पेट्रोल डाल दोगे काय के ऊपर, सॉइल के ऊपर, उड़ जाएगा, इवेपोरेट। ओके, आप केरोसिन से ये नहीं बना सकते, यानी केरोसिन लेके जाओगे आप और आप क्या कर दोगे कि आपको किला बनाना है तो आप नहीं बना सकते। ओके, सो सीमेंट लास्ट, अगेन लास्ट, इसके ऊपर अपन देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, क्योंकि केरोसिन की बात आई और सीमेंट को ना छेड़े अपन तो अच्छा नहीं लगता, तो सीमेंट को छेड़ेंगे पहले। तर ते लास्ट मध्ये काय लिहिलंय, ड्राय क्ले खाली, केरोसिन नाही त्याच्या आधीच प्लस केरोसिन, ड्राई क्ले प्लस वाटर, इट इज इक्वल टू प्लास्टिक। cement, so specific gravity of cement it's equals to 3.15 to 3.1 from using Lee Chatterley's फ्लैक्स। अभी आपका मेरे टेस्ट सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट चालू है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे, तो उस पे सीमेंट था। आप सीमेंट के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करो, ब्रिक के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन सॉल्व आप करोगे, आपको भला ही ना आए, लेकिन आपको उससे क्या पता चलेगा, आंसर्स पता चलेगा। ओके, क्योंकि बीसीएम पढ़ के नहीं आता, उसको सॉल्व ही करना पड़ता। सो कैलकुलेशन क्या है इसका, ये बैलेंस कैपेबल ऑफ वेट accurately up to 0.1 ग्राम, क्या, लीड Chatterley's। ओके, सो कैलकुलेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉर्मूला W2 minus W1 divided by W2 minus W1 minus W3 minus W4 into 0.79. Why it is 0.79? और W1 W2 W3 है क्या? Where W1 it is equals to weight of empty flux, W2 it is equals to weight of flux plus cement, W3 it is equals to weight of flux plus cement plus kerosene। ओके, वाटर लिखा क्या मैंने? नहीं, केरोसिन। ओके, 4 वेट ऑफ फ्लक्स, सैम्पलर है, फ्लक्स यानी क्या है, सैम्पलर है। ओके, प्लस केरोसिन, और व्हाट इज 0.79, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। What is the density of cement, guys? What is density of cement? That is specific gravity. तो what is density? ग्राम पर सीसी में अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ग्राम पर सीसी में चाहिए, तो what is density of cement?
देयर इज रिलेशन विथ वाटर, नो, द रिलेशन विथ केरोसिन। अगर किसी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, डेंसिटी डिवाइड बाय द डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, density of standard, density of standard it is nothing but density of standard is nothing but water। हरवेज वाटर नहीं रहता है, ऑलवेज वाटर नहीं रहता है। स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, ये हरदम वाटर नहीं रहता है। आपको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन पता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन ये है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल to the density of स्टैंडर्ड क्या, लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड कौन है आपका, वाटर है। लेकिन यहां पे वाटर है क्या, नो, केरोसिन है। यहां पे वाटर है क्या, नहीं है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी क्या रहती, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहता, ग्राम पर सीसी में अगर अपन करें तो 1। तो आप बोलोगे सीधा 3.15 डिवाइड बाय 1, नो, यानी 3.15 इंटू 1 कर दोगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आप याद रखो डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इन बिटवीन ऑफ 1.44 ग्राम पर सीसी टू 1.5 ग्राम पर सीसी। 1.44 gram per cc to 1.5 gram per cc. Why? Because of kerosene is the standard liquid. Yes. Any doubt? फॉर्मूला ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट जो भी आपका ये रहेगा जिसका भी आपको निकालना है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। Standard liquid, it is nothing but water, but not in all the cases, just like a cement. Okay, cement में हम water नहीं पकड़ेंगे। Okay, the chapter is over। आप इस chapter के जो है सर थोडा हाँ, बोलो। सर थोडा कॅमेरा वरती जरा वरची लाईन नाही दिसत, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आता थोडा आणखी। ओके, हाँ ओके। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।